बहुत पहले एक छोटे से गांव में नाई रहा करते थे। उनमें से एक यांग नाम का नाई भी रहता था। यांग के पास एक बांसुरी थी। वो जब भी बांसुरी बजाता था तो सभी जानवर बेकाबू होकर झूमने लगते थे। उस जगह का राजा अपने सैनिकों से यांग के गांव से एक आदमी बुलवाया करता था, लेकिन वो आदमी कभी दोबारा लौट के घर नहीं आता था। इस वजह से वहाँ सब परेशान रहते थे। एक दिन राजा के सैनिक फिर से वहाँ आते हैं और इस बार वो यांग को लेकर जाने के लिए आए होते हैं। उसकी माँ ये देखकर रोने लगती है तो यांग अपनी माँ को चुप कराता है। फिर यांग की माँ उसके लिए एक बैग में उसके लिए 3 रोटी और उसकी बांसुरी रख कर देती है। उसके बाद सैनिक उसे लेकर महल में राजा के सामने लेकर जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखता है राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठा होता है। राजा यांग को अपने पास बुलाकर अपना खंजर देकर शेव करने को बोलता है। फिर टेबल पर अपना मुकुट उतार कर बैठ जाता है तो यांग उसके सर पर सिंह देखकर चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वो राजा के बालों को बहुत ही सावधानी से शेव करता है। राजा खुद को खंजर में देखकर खुश हो जाता है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ, और यांग को संदूक से इनाम लेने के लिए बोलता है। यांग जब संदूक खोलता है तभी राजा उसे धक्का दे देता है, जिससे यांग संदूक के अंदर बने खाई में गिर जाता है। जिन लोगों को राजा के सर पर लगे सिंह की बात पता होती है तो राजा उन्हें ऐसे ही मार देता है। यांग पानी में बहकर किसी जगह पहुंचता है जहां वो बहुत सारे कंकाल को देखता है। ये उन्हीं लोगों की कंकाल होती है जिसे राजा ने मारा होता है। यांग वहाँ पर एक बहुत बड़े अजगर को आता देखकर डर जाता है और जल्दी से अपना जादुई बांसुरी निकालकर बजाने लगता है, जिसका धुन सुनकर अजगर भी मदमस्त होकर नाचने लगता है। अजगर के शांत होने पर यांग उसे अपनी एक रोटी खिला देता है, जिसे वो खुश हो जाता है और फिर यांग उससे बोलता है मुझे अपने घर जाना है। तब अजगर उसकी बात मानकर अपने सर पर उसे खड़ा कर गुफा के बाहर आसानी से निकाल देता है। फिर यांग उससे धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। आगे जाने पर उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक भेड़िया होता है। यांग भेड़िए से डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है तो भेड़िया उस पेड़ के पास घूमने लगता है। यांग पेड़ पर बैठकर फिर से अपनी जादुई बांसुरी बजाने लगता है तो भेड़िया भी बांसुरी की धुन सुनकर नाचने लगता है और नाचते हुए थककर पेड़ पर गिर जाता है, जिसके झटके से यांग पेड़ से सीधा भेड़िया के पेट पर गिरता है। फिर यांग उसे भी अपनी दूसरी रोटी दे देता है, जिसे खाकर भेड़िया खुश हो जाता है। भेड़िया उसे अपने पीठ पर बैठाकर एक घर के पास लेकर जाता है। यांग घर के दरवाजे पर नॉक करता है तो एक औरत बाहर आती और उसका अपने घर में स्वागत करती है। असल में वो औरत एक चुड़ैल रहती है। अंदर आकर वो यांग को बैठने को बोलती है, पर यांग जैसे ही बैठता है वो चुड़ैल ताली बजा देती है, जिसे वहाँ की सभी चीजें जिंदा होकर यांग को बांधकर तेल में तलने के लिए लेकर जाने लगती है। तो यांग आखिरी बार अपनी बांसुरी बजाने को बोलता है तो चुड़ैल उसकी बात मानकर बांसुरी दे देती है और फिर यांग बांसुरी बजाना शुरू करता है, जिसे सुनकर चुड़ैल नाचने लगती है और साथ में वहाँ की सभी चीजें भी नाचने लगती है। चुड़ैल धुन में इतना खो जाती है कि नाचते हुए अपना कोट उतार देती है, जिससे उसका असली चेहरा यांग के सामने आ जाता है। यांग चुपके से वहाँ से निकलने लगता है, तभी चुड़ैल के ताली बजाने से वहाँ सभी उसका रास्ता रोक लेते हैं। फिर यांग उसे अपनी आखिरी रोटी भी खिला देता है और अपनी पूरी कहानी उसे बता देता है। चुड़ैल उसकी कहानी सुनकर अपना कोट उसे दे देती है, लेकिन यांग जैसे ही कोट पहनता है छोटा बच्चा बन जाता है। तब चुड़ैल कोट को उल्टी तरफ घुमाकर उसे पहनने को देती है। इस बार कोट पहनकर यांग बूढ़ा आदमी बन जाता है। तभी उसको एक तरकीब सूझती है। वो इस बार बूढ़ा आदमी बनकर राजा के महल में जाता है और सैनिकों से बताता है मैं एक नाई हूँ। तब सैनिक उसे राजा के पास लेकर जाते हैं। राजा उसे बुलाकर पहली बार की तरह ही उसके हाथों में खंजर देकर अपने टेबल पर मुकुट उतार कर बैठ जाता है। यांग भी उसका बाल शेव कर देता है और राजा खुद को खंजर में देखकर खुश हो जाता है। फिर वो यांग से संदूक से इनाम लेने को बोलता है, लेकिन इस बार यांग अपनी चतुराई से काम करता है। वो संदूक को खोलकर बोलता है ए भगवान तेरी लीला अपरंपार है। तो राजा हैरान होकर संदूक को देखने जाता है। तभी यांग उसे संदूक में बने खाई में धक्का दे देता है, जहाँ से गिरकर वो सीधे पानी के बहाव में बह जाता है। उसके बाद यांग कोट की मदद से बच्चा बनकर उस महल से आसानी से बाहर निकल जाता है और अपने घर जाकर माँ से मिलता है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।